हेलो दोस्त, नमस्कार। करियर साथी बोहरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र, मिनिमम पीरियड ऑफ ट्रांसफ़र। आइए हम इसी के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र और दूसरा होता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र में तीन टाइप का ट्रांसफ़र होता है। एक वन वे ट्रांसफ़र, दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तीसरा होता है स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र। और उसके बाद सब कैटेगरी में स्पोज की में दो और बनाए हैं कि रेलवे सर्वेंट हु हैव केयर डिसेबल चाइल्ड एंड ए रेलवे सर्वेंट हु इज़ सेल्फ डिसेबल्ड एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के डिटेल बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट ट्रांसफ़र। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक लेटर दिखाते हैं। एक लेटर जारी किया है 10/2/2017 में। इस लेटर में यही दिखाया गया है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में वन वे जो ट्रांसफ़र है वो इंटर जोन है, उसके लिए 5 ईयर मिनिमम सर्विस होना ज़रूरी था। लेकिन कुछ कैटेगरी को छोड़ के, कुछ कंडीशंस को छोड़ के, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र, रेलवे सर्वेंट्स चाइल्ड डिसेबल्ड ट्रांसफ़र और फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, इन चार कैटेगरी के लोगों को इस मिनिमम 5 ईयर सर्विस से रिलैक्सेशन दिया गया है। ये लेटर दिखाते हैं आपको, 10/2/2017 को रिलीज हुआ है सभी जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन यूनिट को। इसके पैरा नंबर 1 में लेटर का डिटेल दिया गया है। पैरा नंबर 1 में देखिए, Attention is invited to para of board's letter referred to above on the above subject, wherein it was stated that the case of non-gazetted railway employee on no inter-railway transfer request will be considered till completion of 5 year of joining। यानी ज्वाइनिंग से 5 साल कंप्लीट होने तक किसी भी रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पैरा नंबर 2 में दिखाया गया है, इसी को रेफरेंस देते हुए इट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल रेलवे क्लियरिफिकेशन कनेक्टेड विद द कंडीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस particularly in applicable to request for transfer sought on mutual exchange basis on spouse basis. Both the Federation AIRF and NFIR have also raised this issue। यानी कि NFIR और AIRF यूनियन ने भी इस मैटर को उठाया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र और स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र में 5 ईयर सर्विस से रिलैक्स दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लेटर जारी किया है और इसमें 4 कैटेगरी को 5 ईयर सर्विस से रिलैक्स दिया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र, डिसेबल चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र एंड सेल्फ फिजिकल हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉय। तो आपको समझ आया होगा, इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र हम जैसे ही एनपीएस नंबर आता है हम लगा सकते हैं, लेकिन जोनल ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम 5 ईयर सर्विस होना ज़रूरी है। दूसरा, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का में जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा आपको उस नई यूनिट में बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा। यह आपको क्लियरिफिकेशन लेटर देना पड़ता है। तो आइए हम इन चारों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे आपका एनपीएस नंबर आता है आप तुरंत म्यूचुअल लगा सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के लिए सेम ग्रेड और सेम पोस्ट होना ज़रूरी था, लेकिन अभी ग्रुप डी के एम्प्लॉय को ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो डिफरेंट ग्रेड पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का टाइम बाउंड पीरियड का जो लेटर है वो भी 90 दिन का है। और तो सबसे फास्ट जो ट्रांसफ़र होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इसमें एक कैंडिडेट
दूसरे की जगह सिर्फ एक्सचेंज होता है। इससे दोनों यूनिट में मैन पावर बनी रहती है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा हम बात करते हैं स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र। स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब पति और पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, चाहे तो वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे तो वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हो दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में हो, इस बेस पे जो है लगाया जाता है स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र। इसमें जो सब सीनियर है वो स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगाएगा, उसे उसकी यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे यूनिट अवेलेबल नहीं है तो उसके नियरेस्ट यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर कंडीशन ऐसी है कि जो सीनियर है उसकी अदर यूनिट नहीं है तो उसकी जगह दूसरा जूनियर यानी कि हस्बैंड या वाइफ उनमें से कोई भी हो वो सपोज ग्राउंड ट्रांसफ़र लगा सकता है। तीसरा है रेलवे सर्वेंट हु आर केयर टू ए डिसेबल्ड चाइल्ड। एक रेलवे सर्वेंट है, वो अपने बच्चे को, डिसेबल बच्चे को केयर देता है, वो भी बिना 5 साल के सर्विस हुए भी ट्रांसफ़र लगा सकता है अपने बच्चे के डिसेबल डॉक्यूमेंट लगा के, उसे भी उसकी वांटेड यूनिट या नियरेस्ट यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला आता है फिजिकल हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट ट्रांसफ़र, यानी कि रेलवे एम्प्लॉय खुद अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है जिसके लिए उसे दूसरे किसी कैंडिडेट को इंगेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में भी बंदे को खुद की यूनिट या नियरेस्ट यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन सब के फॉर्म्स आप डाउनलोड करके और निकाल सकते हैं। बाकी जो भी ट्रांसफ़र का आपको डिटेल वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपको हर एक पार्टिकुलर ट्रांसफ़र का डिटेल वीडियोस बना के देंगे। अगला है हमारा ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट ट्रांसफ़र। ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट ट्रांसफ़र ये है कि जो भी यूनिट या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खुद को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांसफ़र करता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र कहा जाता है। उसमें सबसे पहले सिंपल ट्रांसफ़र। सिंपल ट्रांसफ़र का मतलब है कि हर यूनिट का अपना एक मिनिमम पीरियड होता है, भाई 3 साल 4 साल में बंदे को ट्रांसफ़र करना है, तो उसी हिसाब से वो टाइम बाउंड से ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल ट्रांसफ़र। दूसरा होता है उसमें प्रमोशन ट्रांसफ़र, यानी कि जब बंदे का नेक्स्ट हायर ग्रेड में जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह उसे प्रमोशन ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रमोशन ट्रांसफ़र। तीसरा है रिडक्शन इन एस्टेब्लिशमेंट। जब कोई यूनिट है वो यूनिट का कोलैप्स हो जाता है यानी उसे दूसरी यूनिट में मर्ज कर दिया जाता है तो उससे बची एक्सेस मैन पावर, या उस यूनिट को ही ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारी कुछ फैक्ट्रीज हैं जैसे प्राइवेट में दे दी हैं या उन कारखाने बंद हो जाते हैं तो उन एम्प्लॉय को दूसरी जगह शिफ्ट करना रिडक्शन इन एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफ़र कहलाता है। चौथा है पनिशमेंट ट्रांसफ़र। कोई भी आदमी जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे रहते हुए उसने कुछ भी अगर गलत काम किया है जो कि आगे फ्यूचर के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है तो उस बेस में उसे पनिशमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हो गए ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट ट्रांसफ़र। अभी इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो ये है कि अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जाते हो तो आप जिस भी यूनिट में जाओगे आपका सीनियरिटी लॉस होगा, यानी कि उस यूनिट की बॉटम सीनियरिटी में आप जाके ज्वाइन करोगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट ट्रांसफ़र में आप जिस सीनियरिटी पे हो उसी सीनियरिटी पे आप ट्रांसफ़र होगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आएगा। जो चीज़ समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिस भी ट्रांसफ़र का आपको डिटेल वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए अपडेट रहिए। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।